देखिए, क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, और दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका निरूपण किस प्रकार से किस रेखा का होता है ना। जैसे यदि ये दोनों समीकरण दिया है तो यह रेखा किस प्रकार से होगा, इस रेखा का कितना हल होगा, है ना, संगत है या असंगत है। तो इस प्रकार के जो है बातें आज हम जानेंगे, विशेषता, है ना। क्योंकि जब हम प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न बनाने में इसका ही उपयोग होता है ना। तो प्रतिच्छेदी रेखा या संगत है या एक हल है। ठीक, तो इस प्रकार के बात जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, है ना, रेखा युग्म। कोई भी दो चर वाले समीकरण दिए रहते हैं, है ना। अब दो चर वाले यदि समीकरण दिए हैं तो हम किस प्रकार से जानेंगे वह रेखा आपस में कटेगा, है ना। रेखा क्या होगा, या तो इस प्रकार से कट सकता है ना, या इस प्रकार से एक ही पर मिल सकता है। ठीक, या समांतर होगा, है ना। तो रेखा तीन ही प्रकार के होते हैं। ठीक, रेखा कितने प्रकार के होते हैं, तीन ही प्रकार के होते हैं। एक जो है आप एक दूसरे को आपस में काट देगा, है ना, ये तलवार वाले निशान जो है इस प्रकार से होगा। दूसरा रेखा यह हो सकता है कि एक रेखा के ऊपर यानी पता नहीं चलेगा कि यह इसमें दो रेखा है ना, एक आपस में यह मिल जाएगा, है ना। और तीसरा यह भी होता है कि यह समांतर होगा, है ना। क्या होता है, समांतर होता है। तो तीन प्रकार की रेखा। देखिए, हम तुलना करेंगे। पहले जो दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए रहेंगे, x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। हमने यह उदाहरण लिया है और कोई जरूरी नहीं है यही उदाहरण, कोई भी उदाहरण हो, है ना, कोई भी क्या हो, उदाहरण हो, तो हम यह बनाकर देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से रेखा होगा। देखिए, सबसे पहले जो दिया है x माइनस 2y बराबर 0, तो x के पीछे में क्या है, कुछ नहीं है, यानी x का जो गुणांक है वह कितना होगा, एक, है ना। यदि चर मान में कोई चीज नहीं रहता है गुणांक में तो एक रहता है, तो इसको a मानेंगे। क्या मानेंगे, a बराबर एक हो गया। ठीक, b बराबर, देखिए b बराबर क्या होगा, b बराबर -2, y का जो गुणांक दिया है वो -2 दिया है। ठीक, तो b बराबर -2, है ना। तो एक a1 और एक b1 हो गया, है ना। क्योंकि इसमें दो समीकरण है तो a1 b1 ऐसे लिखना होगा। क्यों, क्योंकि a2 भी होगा और b2 भी होगा। ठीक, सी वाले में देखो, सी वाले में कुछ नहीं दिया है, सी वाले में कुछ दिया ही नहीं है तो 0 देंगे, है ना। क्या देंगे, 0 देंगे। चलिए, तो a1 b1 और c1 इस प्रकार से हमें यह ज्ञात हुआ। देखिए, और दूसरा हम देखिए a1 कितना, 3, तो a2 होगा, a2 3, b2 जो y के गुणांक है 4 है तो 4 दिए। ठीक, और c2 -20, है ना। जो समीकरण दिया रहेगा उसमें हम गुणांक को देखेंगे, a b c इस प्रकार से दो दिया है तो a2 b a1 b1 और c1। ठीक, फिर a2 b2 c2। इस प्रकार से ज्ञात होने के बाद हम क्या करेंगे, अनुपात की तुलना करेंगे, है ना। a1 को a2 से, b1 को b2 से, c1 को c2 से। देखिए,
A1 बटे A2, A1 बटे A2, A1 कितना है 1 और A2 कितना है 3। यदि ये कट जाता है, क्या होता है, यदि ये कट जाता है ना, तो जब कट जाएगा तो हम काट सकते हैं, काट के लिख सकते हैं, है ना। यदि यह नहीं कटता है, ठीक, यदि यह क्या होता है, नहीं कटता है, तो नहीं कटता है तो वैसे ही छोड़ देंगे। B1 बटे B2, B1 कितना है -2 और B2 कितना है 4। आया यहाँ पे कटने वाले आ गए, क्योंकि 2 1 जा में 4 भी आता है ना। 2 1 2 और 2 दूनी 4, -1 बटे 2 क्या हो गया, -1 बटे 2 हो गया। ठीक, अब यहां देखिए -1 बटे 2 है और A1 बटे A2 कितना आया है 1 बटे 3। A का मान जो है B के मान से भिन्न है, बिल्कुल क्या है, अलग है ना। A का मान B के मान से भिन्न है, यानी कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। A और B बराबर नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि A और B बराबर नहीं हो तो हम इसके आगे प्रोसेस नहीं भी कर सकते, है ना। इसके आगे हम प्रोसेस नहीं भी करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा बात यहीं से कंप्लीट हो जाए, है ना। प्रश्न क्या होगा, यहीं से कंप्लीट हो जाए। यदि A B बराबर नहीं हो, A और B, जैसे A का A1 बटे A2 बराबर 1/3 आया है, अब B1 बटे B2 बराबर भी 1/3 आता मान लो, तो हम आगे C1 बटे C2 का भी मान निकालते है ना। लेकिन यहाँ पे A और B का मान क्या है, बराबर नहीं दिया है, तो हम यहीं पे समाप्त। और यदि इस प्रकार का बात आता है A1 बटे A2 B1 बटे B2 इजकल टू नोट, यानी A और B का अनुपात जो है बराबर नहीं होगा। यहाँ देखिए, अनुपात की तुलना यदि A1 बटे A2 बराबर नोट B1 बटे B2, अनुपात की तुलना यदि इस प्रकार से नहीं आता है, ठीक, तो वह रेखा कैसे होगा, उसका ग्राफीय निरूपण जो रेखा होगा वह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसे रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ये वाला, है ना। एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, है ना। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा कब, जब A और B का मान बराबर अनुपात में नहीं हो। ठीक, इतना ही नहीं, यदि यह रेखा प्रतिच्छेदी है तो बीजीय गणित का जो निरूपण होगा, जिसको हम हल बोलते हैं, है ना, एक्स वाई का मान बोलते हैं, एक्स वाई का मान निकालते हैं, जिसको हल बोलते हैं, है ना। तो ये हल क्या होगा, यदि यह रेखा प्रतिच्छेदी है तो सिर्फ एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा, केवल एक हल होगा, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या, जिसके समान कोई दूसरा न हो, है ना। तो प्रतिच्छेदी रेखा का, यानी ये जो समीकरण है, इस प्रकार के यदि समीकरण आते हैं जिसमें प्रतिच्छेदी रेखा होगा, है ना, तो प्रतिच्छेदी रेखा हम कैसे समझेंगे, A1 और B1 की तुलना करेंगे, बराबर नहीं आएगा तो वह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा के साथ साथ यह भी याद रखना है कि उसका केवल एक हल होगा। यदि हम मान निकालें ना तो क्या होगा, एक हल होगा। ठीक, एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय। बीजगणित निरूपण क्या होगा, अद्वितीय होगा, है ना, युग्म, है ना। इस प्रकार से जो युग्म होगा, जो हल निकलेगा ना तो वह संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। जो हल निकलेगा तो क्या होगा, संगत होगा। और एक हल निकलता है संगत और अविरोधी, उसको क्या बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे, है ना। हल निकला ना तो उसको क्या बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे। ठीक, देखो, तो इसमें कोई दिक्कत है ना। इस प्रकार से क्या होता है कि हम यह ज्ञात कर सकते, एक साथ आपको बहुत बात याद रखना है। समीकरण दिया है,
आपको प्रश्न पूछने का तरीका क्या होगा, इसमें अलग पूछेगा, कहेगा जो कितना हल है ना, तो हल के बारे में लिखना होगा, है ना। ग्राफीय निरूपण कैसा है, रेखा कैसे होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, कब, जब ए और बी का बराबर अनुपात नहीं होगा, ठीक। संगत, संगत होगा, यदि हल निकला है ना तो संगत होगा, ठीक। और संगत वाले की यह रेखा को अविरोधी भी बोलते हैं ना, अविरोधी भी रहेगा, है ना, अविरोधी कौन है, तो अविरोधी भी होगा प्रतिच्छेदी रेखा। यानी इस रेखा के अंतर्गत कितने चीज आता है, एक हल होगा, अद्वितीय हल भी, संगत भी होगा, अविरोधी भी होगा, ठीक। चलिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। चलिए अब दूसरा देखते हैं, है ना। अब जो है दूसरा नंबर देखते हैं कि दूसरा किस प्रकार से रेखा होगा, है ना। जिस प्रकार हम पहला में देखे दो समीकरण दिया है, दो समीकरण इस प्रकार से भी देखा, क्योंकि रेखा कितना है, 3। अभी तो हम प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में जाने हैं, तो अब किस में जानेंगे, ये है ना समपाती रेखा में। तो समपाती रेखा कब होगा, दो समीकरण तो भाई दिया होगा, है ना। अब उसका भी तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना दिया है, x का गुणांक 2 दिया है, तो a बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। a बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। और b बराबर y का गुणांक कितना दिया है, 3, तो b बराबर कितना हो गया, 3। b का मान कितना हो गया, 3। और c बराबर -9, c बराबर -9, है ना। c बराबर कितना हो गया, -9। चलिए तो ये a1 होगा और ये a2 b1 होगा और ये c1 होगा, क्योंकि सब में करना है a1 b1 और c1। अब a2 b2 c2 भी करेंगे। a2 कितना है, 4, तो a2 4 हो गया, b2 कितना है, 6, और c2 कितना है, -18, ठीक। a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक। इसका हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, है ना, तुलना करेंगे। देखो तो तुलना किस प्रकार से करेंगे, a1 बटे a2, a1 कितना है, 2, a2 कितना है, 4, तो 2 1 2, 2 दूना 4, 1 बटा 2, 1। b1 बटे b2, b1 कितना है, 3, अब b2 कितना है, 6, 3 1 3, 3 दूना 6, 1 बटा 2। चलिए c1 बटे c2, c1 कितना है, c1 -9, c2 कितना है, -18, 1 बटे 2, ठीक। अब यहाँ देखिए जब हमने काटे, यहाँ देखो a1 बटे a2 1 बटा 2 आया, b1 बटे b2 तो ये भी 1 बटा 2। आपको पहले ही बता चुके हैं, यदि a b का मान बराबर हो, समान आए, तो आगे आपको एक प्रोसेस और करिएगा, c1 का भी अनुपात निकालिएगा। तो c1 बटे c2 उसका भी मान क्या आया है, बराबर। यानी ये रेखा जो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक, c1 बटे c2। तो इस प्रकार से यदि रेखा आए, है ना, तो इस प्रकार से रेखा आए तो हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये तीनों बराबर आया है। क्या आया है, a b c तीनों का अनुपात बराबर है। और यदि इस प्रकार का यदि आता है समीकरण, हमको जांच करने के बाद ए बी सी तीनों का अनुपात बराबर, तो वह क्या होगा, समपाती रेखा होगा। क्या होगा, समपाती रेखा होगा। समपाती रेखा का मतलब ये हुआ, यानी एक दूसरे से आपस में मिल जाएंगे, है ना, आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे, यानी पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे दो रेखा है।
है ना, लेकिन एक रेखा पर दो रेखा रहता है, उसे संपाती रेखा कहेंगे। और कब होगा? जब ए बी सी का अनुपात तीनों बराबर होगा, है ना। और हल बीज गणितीय जो निरूपण होगा, है ना, बीज गणितीय निरूपण में संपाती रेखा का अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल होता है ना। देखिए, ये बीज गणितीय निरूपण अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होगा। और ये संगत हल निकलेगा ना, तो वह संगत होगा। और ये क्या हो गया? आश्रित भी है, एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है ना। तो ये संगत, ये आश्रित है, ठीक। तो ये संपाती रेखा हुआ। चलिए, अब जो है तीसरा नंबर क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक। तीसरा प्रकार का जो रेखा होगा उसमें भी दो समीकरण दिए रहे, है ना। और दोनों समीकरण को हम उसी प्रकार से जांच करेंगे जिस प्रकार से हम ऊपर एक दो किए, है ना। क्योंकि जांचना हमारे लिए परम आवश्यक है। हम जांचेंगे तब ये पता चलेगा कि आखिर क्या है, ठीक। समीकरण x का गुणांक कुछ नहीं, यानी a1 बराबर 1, b1 बराबर y का गुणांक 2, c1 बराबर -4, a1 b1 c1 हो गया। चलिए, a2 कितना है? 2, a2 2, b2 कितना है? 4, और c2 कितना है? -12। a1 b1 c1, a2 b2 c2 ऐसे हम निकालेंगे और जांचेंगे, वैसे ही अनुपात निकालेंगे। a1 बटे a2, a1 कितना है? 1, a2 कितना है? 2। पहला में ये कटेगा नहीं, वैसे चलिए। b1 बटे b2, b1 कितना है? 2, और b2 4। ये तो भाई कटने का स्थिति है, 2 काम 2, 2 दूना 4, 1 बटा। तो a1 और b1 देखो, दोनों का अनुपात क्या हो गया? बराबर हो गया। पहले ही बता, यदि बराबर है तो क्या करेंगे? c1 का भी प्रोसेस करेंगे। c1 बटे c2, -4 बटे -12, 4 तिया 12, 1 बटा 3। लीजिए, ए बी बराबर हुआ, लेकिन सी बराबर नहीं है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नोट c1 बटे c2। ए बी बराबर है, लेकिन सी बराबर नहीं है, ठीक। तो जब बराबर नहीं रहेगा, है ना, तो क्या करेंगे? देखेंगे, इस स्थिति का आया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नोट c1 बटे c2। तो ये समांतर रेखा होता है। कौन सा रेखा होता है? समांतर रेखा होता है, ठीक। और ये समांतर रेखा होता है, ठीक। और समांतर रेखा क्या करता है कि ये समांतर रेखा इस प्रकार से होगा, जब ए बी बराबर होगा लेकिन सी का अनुपात बराबर नहीं होगा, तब समांतर रेखा और कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है ना, एक भी मान नहीं निकलेगा एक्स वाई। और ये क्या होता है? असंगत होता है। समांतर रेखा क्या होता है? असंगत होता है। और ये विरोधी क्या होते हैं? विरोधी, ठीक। तो इस प्रकार से ये थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो निरूपण है ना। जैसे अनुपात की तुलना हुआ, ग्राफीय निरूपण या बीज गणितीय निरूपण, संगत, असंगत, विरोधी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक।